नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिसका असर सिर्फ अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि राजनीति, टेक्नोलॉजी और ग्लोबल पावर डायनामिक्स पर भी पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स के बीच और इंडिया के बीच के जो ट्रेड रिलेशंस हैं उनके बारे में, यानी व्यापारिक संबंधों के बारे में। चलिए दोस्तों, पहले समझते हैं इंडिया यूएस ट्रेड कि आज का स्टेटस क्या है। दोस्तों, 2024 के दौरान इंडिया और अमेरिका के बीच का टोटल ट्रेड वॉल्यूम जो है वो लगभग 129 बिलियन डॉलर्स था। ये सिर्फ हम मर्चेंडाइज गुड्स एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, इसमें हमने अभी सर्विसेज को ऐड नहीं किया है, जिसमें से इंडिया ने यूएस को जो है वो 87.4 बिलियन डॉलर्स के गुड का एक्सपोर्ट किया था, जबकि यूएस ने इंडिया को एक्सपोर्ट किया था 41.8, रफली आप कह सकते हैं 42 बिलियन डॉलर्स के गुड्स। इस हिसाब से यूएस का ट्रेड डेफिसिट जो था वो 45 बिलियन डॉलर्स का था, जो दिखाता है कि इंडिया से एक्सपोर्ट यूएस के लिए काफ़ी बड़ा हिस्सा है। सिर्फ 2025 के पहले 5 महीने में ही इंडिया के एक्सपोर्ट्स यूएस को 47.15 बिलियन डॉलर्स हो चुके हैं और यूएस के एक्सपोर्ट इंडिया को 18.25 बिलियन डॉलर्स हैं। ये नंबर क्लियरली दिखाते हैं कि दोस्तों दोनों देश एक दूसरे के लिए कितने महत्वपूर्ण हो गए हैं, खासकर पोस्ट पैंडमिक ग्लोबल ऑर्डर में। इंडिया यूएस ट्रेड ट्रैजेक्टरी जो है वो पिछले कुछ साल में जो है वो एक अच्छे स्लोप में आई है। इंडिया यूएस का ट्रेड बढ़ा है, स्पेशली आफ्टर पैंडमिक। पैंडमिक के दौरान इंडिया और यूएस का ट्रेड जो है वो घटा था, क्योंकि फैक्ट्रीज सारी की सारी बंद थी। 2010 में अगर बात करें, यूएस ने ग्रेजुअली चाइना के बाद इंडिया को भी एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक पार्टनर के रूप में देखना शुरू किया। 2020 के बाद जब पैंडमिक में जो ग्लोबल सप्लाई चेन शिफ्ट हुई, तो उसमें इंडिया ने चाइना +1 स्ट्रैटेजी का बेनिफिट उठाया है और एक्सपोर्ट्स काफ़ी बड़े हैं इंडिया के। 2022 में इंडिया यूएस का 9th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर था और वहीं 2024 आते आते वो टॉप 5 में आ चुका है। पीएम मोदी और यूएस प्रेसिडेंट्स के बीच के हाई लेवल बायलैटरल विजिट्स हुई हैं, जिसमें ट्रेड, टेक और डिफेंस पे एम्फेसिस दिया गया है। मेजर ट्रेडिंग सेक्टर कौन क्या बेच रहा है, अब हम इस पर बात करते हैं। इंडिया से जो यूएस को एक्सपोर्ट होते हैं उसमें रेडीमेड गारमेंट्स एंड टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल्स जैसे ड्रग्स और कोविड वैक्सीन्स, इंजीनियरिंग गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मरीन प्रोडक्ट्स जैसे श्रिम्प्स, ज्वेलरी एंड प्रेशियस स्टोन्स। यूएस से इंडिया को जो एक्सपोर्ट होते हैं उसमें आता है क्रूड ऑयल एंड एलएनजी, डिफेंस इक्विपमेंट जैसे ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स, रेडार्स एक्सेट्रा, एयरक्राफ्ट एंड एयरक्राफ्ट पार्ट्स जैसे कि बोइंग, उसके इंजन्स एक्सेट्रा। यहाँ तक कि यूएस हमें हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हाई एंड सेमीकंडक्टर्स भी बेचता है, और कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो गए जैसे कि आलमंड्स, एप्पल्स एंड कॉटन्स। अब आते हैं बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की बात पर, जो कि बहुत समय से चल रही है। दोस्तों, फ़िलहाल दोनों देशों के बीच के जो एक कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट है उस पर काम चल रहा है। इस डील के लिए 5 राउंड्स ऑफ नेगोशिएशंस हो चुके हैं वॉशिंगटन डीसी में। अमेरिका चाहता है कि इंडिया अपने टैरिफ्स कम करे, खासकर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे। इंडिया चाहता है कि यूएस अपने जीएम फूड और डेयरी स्टैंडर्ड्स पर फ्लेक्सिबिलिटी दिखाए, जहां कल्चरल और रिलीजियस कंसर्न्स है, जैसे कि नॉनवेज मिल्क का इशू हो गया। यूएस एवरेज टैरिफ सिर्फ 3.4% के इक्विवेलेंट है, जबकि इंडिया का जो एवरेज टैरिफ है वो 17% है, और कुछ एग्रीकल्चर गुड्स पर तो ये 39% तक भी पहुंचता है। अब आगे का क्या फ्यूचर है इंडिया और यूएस ट्रेड का, अब हम इस पर बात करते हैं दोस्तों। पीएम मोदी और यूएस प्रेसिडेंट ने टारगेट रखा है कि 2030 तक दोनों देशों का बायलैटरल ट्रेड जो है वो 500 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाए। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? सबसे पहले तो आता है सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन। अमेरिका चाहता है कि वो चाइना के ऑल्टरनेटिव रूप में इंडिया में इन्वेस्ट करे। सेमीकंडक्टर कोलैबोरेशन, इंडिया यूएस चिप मेकर्स जैसे माइक्रॉन एंड इंटेल को अट्रैक्ट कर रहा है, जिससे कि इंडिया में सेमीकंडक्टर की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो लगे। ग्रीन एनर्जी कोऑपरेशन जैसे कि क्लीन हाइड्रोजन, सोलार टेक और ईवी बैटरीज पर कोलैबोरेशन संभव है। अब बात करते हैं हम डिजिटल ट्रेड की, जिसमें डेटा ट्रांसफ़र, एआई, फिनटेक पे रूल्स बनाए जा रहे हैं। अब आगे आते हैं, स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस क्या है। ये सिर्फ ट्रेड नहीं है, ये जियो स्ट्रैटेजी भी है दोस्तों। इंडिया यूएस ट्रेड सिर्फ इकोनॉमिक पार्टनरशिप नहीं, बल्कि एक जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट का भी पार्ट है।
क्वाड इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, टेक पार्टनरशिप्स, ये सब इस अलायंस को स्ट्रॉन्ग करते हैं। अब आते हैं कंक्लूजन पर। तो इस चीज़ का कंक्लूजन ये है कि जैसे हमने देखा, इंडिया और यूएस के बीच का जो ट्रेड है वो ना सिर्फ बढ़ रहा है बल्कि हर साल नई डायमेंशंस ले रहा है। ये पार्टनरशिप फ्यूचर में और भी गहरी होने वाली है, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, डिफेंस और क्लीन एनर्जी के सेक्टर्स में। आपका क्या मानना है दोस्तों? क्या यूएस इंडिया ट्रेड एक ग्लोबल एग्जाम्पल बन सकता है? क्या इंडिया को अपने टैरिफ्स कम करने चाहिए या स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में प्रोटेक्शन देना चाहिए? कमेंट्स में ज़रूर अपनी बातें शेयर करिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूँ आपका दोस्त। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।